अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, बखैरियत से होंगे एंड अल्लाह ताला के करम से होंगे। कल हमने लेक्चर नंबर 2 विच वाज कम्प्लीटली अबाउट वैट, हमने वो सब कुछ कर लिया था। आपको एग्जांपल्स भी दी गई थी, ठीक है, एंड एवरीथिंग वाज डन देयर। ओके, टुडे वी हैव अ टॉपिक ऑफ स्टोरी राइटिंग। आईएसएसबी में फर्स्ट दिन, आई मीन टू से इज दैट कि जो अराइवल के बाद आपका फर्स्ट दिन होता है, उसके सारा साइकोलॉजिकल जो जो सारा टेस्ट होता है वो लिया जाता है। इसमें सबसे पहले तो आ जाता है आपके पास वैट, जिसमें हमने देख लिया कि 175 वर्ड्स होते हैं एंड यू वर टोल्ड कम्प्लीटली कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज हमारे पास आ जाती है स्टोरी राइटिंग। जो स्टोरी राइटिंग होती है, इसमें दो तरह की स्टोरीज दी जाती हैं। एक होती है पिक्चर, जिसमें पिक्चर्स दी जाती है और उसके ऊपर हमने लिखना होता है, और एक होती है पॉइंटर स्टोरी। ठीक है, अब पिक्चर के एग्जांपल ऐसे देख लें या ऐसे देख लें, इस तरह की आपके पास स्टोरी दी जाएगी एंड यू हैव टू राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन दिस पिक्चर, and there would be pointer stories that is here. For example, look at this 99 number story. His team was given an impossible deadline and everyone had given up. He, अब यहाँ पे एक ऐसा सेंटेंस दिया जाता है जो कि एक डिफरेंट सिचुएशन को शो कर रहा होता है, और फिर आपसे कहा जाता है कि आप इसके ऊपर सेंटेंसेस बनाओ। अब पिक्चर स्टोरी में मेन चीज़ ये होती है कि वहाँ पे कैरेक्टर ऑलरेडी दिए होते हैं। जैसे एक लड़की है, वो उदास बैठी है, एक लड़का है वो पार्क में जा रहा है, तो ऑलरेडी एक कैरेक्टर दिया हुआ है, आपने उसी के ऊपर बनाना है। बट यहाँ पे जो पॉइंटर स्टोरी होती है, उसमें कोई कैरेक्टर नहीं दिया होता। उसमें जो स्टोरी आपने बनानी होती है वो आपने अपने अंदर से, यू कैन से डेट के खुद से बनानी होती है। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पिक्चर स्टोरी। पिक्चर स्टोरी का जो टोटल टाइम होता है वो 3.5 मिनट्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट 20 सेकंड होते हैं, इसमें आपको पिक्चर दिखाई जाती है। वहाँ पे ASRC में आपको सामने करके पिक्चर दिखाई जाती है। ठीक है, और उस पिक्चर दिखाने में फिर क्या करते हैं कि 20 सेकंड के बाद वो पिक्चर गायब हो जाती है एंड फिर यू हैव 190 सेकंड फॉर स्टोरी राइटिंग। अब स्टोरी कैसे लिखनी है? स्टोरी सबसे पहले मेन चीज़ पॉजिटिविटी। आपने फोकस करना है पॉजिटिविटी के ऊपर। पॉजिटिविटी मीन्स कि आपका एंड अच्छा होना चाहिए, आप होपफुल बनाएं। होपफुल के अलावा आप कह सकते हैं कि आप हमेशा एक मजबूत किरदार वाले इंसान को बनाएं। ऐसा नहीं करना कि आप बस मुंह जो मियाँ मिट्ठू होता है वो बन जाएं कि बस तारीफ करते रहें। अब वो तो कर्जिस भी है, वो तो ऐसा भी है, वो तो ये भी है ना। आई एम नॉट सेइंग दिस, यू जस्ट डोंट हैव टू, बस ऐसा नहीं करना कि बस तारीफ पे तारीफ पे तारीफ कि भाईजान ये तो कर्जिस भी है, ही हैज़ अ बॉल्ड कर्जिस करेक्टर एंड ETC पर्सनैलिटी उसकी इस तरह, ये नहीं देखना। आपने स्टोरी इस तरह बनानी है कि दैट शुड शो अ काइंड ऑफ पॉजिटिविटी। आई होप यू आर गेटिंग मी। देखें, अब हमारे पास 4 पॉइंट है इस स्टोरी में। ये जो होता है स्टोरी में, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ यू कैन से इट कि जो पिक्चर में है सारा का सारा वही दिखाएं। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होंगे, दे थिंक दैट कि ये पिक्चर में दी हुई है सारी, जो पिक्चर में सारी स्टोरी है हमने सिर्फ इसी के बनाना है। नहीं, अब पिक्चर्स में आप स्टोरी अपने से बनाएं, और फिर जो आपकी स्टोरी है उसका एक सीन, यू कैन से इट के एक सीन यहाँ पे ये शो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी स्टोरी बनाई जाए तो वी कैन आल्सो से कि उसकी सिस्टर बीमार हो गई, वो हॉस्पिटल ले गया एंड इन वाज द हॉस्पिटल ही वाज यू कैन से इट के क्लीनिंग हिज शर्ट एंड हर सिस्टर वाज कम्प्लीटली फाइन ड्यू टू उसकी बहुत एहतियात और हॉस्पिटल में लाने की वजह से। ठीक है, डॉक्टर ने रियली उसको प्रेज किया और अप्रिशिएट किया कि ही डिड बेस्ट डिसीजन। ओके, सो इसका मतलब ये है कि अगर आपने स्टोरी बनानी है तो स्टोरी बनाते हुए आपने कंप्लीट सिर्फ पिक्चर को फोकस नहीं करना। ठीक है, आप खुद से बनाओ, खुद से स्टोरी बनाओ,
खुद से स्टोरी बनाने के बाद वो जो एक सीन है, यहाँ पे ये जो सीन दिया हुआ है, इसको वहाँ पे इंटरप्ट कर लो, मतलब एक छोटा सा वो कर लो, स्टोरी अपने से बनाओ, बट ये सीन उसके अंदर आना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग मी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल दी जाती है कि एक हमारे पास इमेज दी गई है जिसमें ब्रोकन बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, खंडरात हैं, और खंडरात के साथ कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, गंदी गंदी नालियां हैं, गंदी गंदी स्ट्रीट्स हैं, और साथ ही में उस तस्वीर के अंदर एक ऐसी विंडो है जिससे लाइट आ रही है। अब यहाँ पे दो चीज़ें अखज़ हो सकती हैं। एक तो अखज़ ये हो सकता है कि द पर्सन विल डिटरमाइन दैट कि यार ये सारा शहर के हालात ऐसे हैं, शहर के हालात ऐसे हैं, शहर के साथ ये हुआ वो हुआ, बट यू कैन आल्सो से दैट कि इन दिस सिटी शहर के हालात बुरे हैं। तो एक लड़का है जो कि रात देर तक विंडो में पढ़ाई कर रहा है क्योंकि वो सीएसएस बनना चाहता है, सीएसएस में एडमिशन यू कैन से रेट के पास करना चाहता है, और उसके बाद वो अपने शहर के जो हालात हैं वो कम्प्लीटली बिल्कुल ठीक करेगा। अब इस दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक आता है कि सोलिली प्रॉब्लम पे फोकस करना, एक आता है ऐसी यू कैन से रेट के प्रॉब्लम सॉल्विंग पे डिपेंड करना, सॉरी फोकस करना। आपने स्टोरी के अंदर अपने करेक्टर को, अपने जो आपका जो यू कैन से के जिस करेक्टर के ऊपर आप स्टोरी बना रहे हो उसको ऐसे शो करना है कि ही शुड बी अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर। आपने हर स्टोरी में एक प्रॉब्लम रेज करनी है, तो फिर उसको सोल्व करना। ऐसा नहीं करना कि ऐसी प्रॉब्लम रेज कर दो जो कि सोल्व ही ना हो। आपने हमेशा एक ऐसी प्रॉब्लम रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है, फिर उसको प्रॉब्लम सोल्व करनी है। यू विल देन सोल्व दैट प्रॉब्लम। जब उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, दैट विल रिप्रेजेंट दैट यू हैव अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडरशिप स्किल्स, ठीक है। ये नहीं करना कि यार बस खुद मुंह से ही बोलते रहो कि वो लीडरशिप स्किल्स है, उसके बाद ये है वो है ईटीसी, ठीक है। हमेशा आपकी जो स्टोरी होनी चाहिए उसकी गुड एंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार दरमियान में तो अच्छा था लेकिन आप बंद हो गए। हमेशा अच्छी एंडिंग हो। शुरू में बेशक अगर आपसे कुछ बुरा लिख भी गया है, आपने कुछ बुरा लिख भी दिया है कि मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया है, बट उसको इतना पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करो कि उसकी एंडिंग हमेशा अच्छी हो। हमेशा आपने पॉजिटिव स्टोरीज बनानी है। पॉजिटिव स्टोरीज का मतलब ये है कि जिसका एंड अच्छा हो, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट कम्प्लीटली रिजोल्व हो, जिसमें यू कैन से के क्वालिटीज़ जो हों वो आपके पास रिप्रेजेंट करती हों उसमें, लेकिन मत आई मीन टू से इज़ दैट कि आप ऐसी क्वालिटीज़ रिप्रेजेंट करो जो कि उस करेक्टर के काम से रिप्रेजेंट होती हो। आपके कहने से ना रिप्रेजेंट हो कि भाईजान उसने तो ये किया, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, ऐसा नहीं कहना। आपने अगर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, किसी खूबी को रिप्रेजेंट करना है, तो वो उसके करेक्टर के काम से करना है, ठीक है। एंड लास्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ये लिखते हैं अबाउट बिजनेस, अबाउट कोई सक्सेस आती है तो बिजनेस के बारे में लिखा, या आपके पास पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा, तो खुदारा ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक स्टोरी हमारे पास कोर्स में, हमारे पास ये स्टोरी गिवन थी। इस स्टोरी में आप कह सकते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स, 90% ऑफ स्टूडेंट्स ने ये लिखा कि ही इज़ यू कैन से के चेंजिंग हिज शर्ट। वो शर्ट चेंज कर रहा है, उतार रहा है और उसके बाद साफ़ करेगा। इवन कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिखा कि भाईजान ये अपनी शर्ट जो है वो खून से भरी होगी थी क्योंकि बहन को हॉस्पिटल लाया, तो इस वजह से अपनी शर्ट ये उतार रहा है, ठीक है। Many of students wrote that he was removing his shirts because it was full of blood. Can you like believe that? But अगर आप इसको ऐसा लिखो कि he was cleaning the shirt, अपनी बहन को हॉस्पिटल लाया, अब वो बिल्कुल ठीक थी, and now he was cleaning the shirt, ठीक है, सिर्फ साफ कर रहा था शर्ट को, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। हर स्टोरी में आप कह सकते हैं कि वो चीज़ हो सकती है कि आप उस चीज़ को पॉजिटिव वे में इंटरप्ट करें। हमेशा आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना कि बस जो स्टोरी में गिवन है मैं उसी के ऊपर बनाऊं। अगर आप
अभी आपको एक और एग्जांपल दी जाती है, हेयर इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर योर आईसीएसबी प्रिपरेशन। नाउ एक लड़की बैठी है, मायूस बैठी है बिल्कुल, और एक डार्क रूम में बैठी है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये लिखेंगे कि एक लड़की फेल हो गई है, इसने ये किया है, इसके बाप ने डांटा है, ये उदास हो गई है, इसके साथ ऐसा हुआ है। एंड बिलीव मी, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव राइट दिस सिनेरियो कि यार ये बहुत उदास है, ये ऐसी है, ये वैसी है। नहीं, एग्जैक्टली नहीं। हमने इस को ऐसे लिखना है कि देखो, अगर हमने कोई परेशानी शो भी करनी है तो वो परेशानी ऐसी शो करनी है जो कि हर इंसान के अंदर नेचुरल हो। देखो, अगर आपका रिजल्ट आता हो किसी एग्जाम्स का, तो वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जितना भी कर्जस इंसान हो, ही वुड हैव दैट टेंशन कि यार मेरा रिजल्ट कैसे आएगा। सेम हम चीज़ ऐसे करेंगे। देखो, अगर आपने कुछ बुरा रिप्रेजेंट करना है तो वो ऐसे रिप्रेजेंट करो जैसे वो एक नेचुरल चीज़ है। अगर आपने अच्छा रिप्रेजेंट करना है तो वो सक्सेस और लाइट को करो। अगर आपने न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करना है तो वो फैक्ट्स में करो। हमेशा अगर आपने कुछ बुरा आपने रिप्रेजेंट कर भी देते हैं तो उस बुरे को आप ऐसे रिप्रेजेंट करो कि यार वो तो एक नेचुरल चीज़ है। ठीक है। अब लड़की मायूस बैठी है, टेंस्ड बैठी है। अगर इस स्टोरी को ऐसे लिखा जाए कि आमना वाज 18-year-old गर्ल, शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है। शी वाज मोटिवेटेड अबाउट दैट, शी कंप्लीटेड हर एफएससी। देखें, अब आमना की जो सारी स्टोरी है वो शुरू कहाँ से हो रही है? एक डिफरेंट स्टोरी से। इसका इस तस्वीर से लेना देना ही कोई नहीं है। ये जो आमना जो है वो 18 साल की थी, शी वाज बिकम डॉक्टर एंड शी वाज वेरी मोटिवेटेड, बट इसका इस तस्वीर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शी कंप्लीटेड हर एफएससी, नाउ शी इज गिविंग एग्जाम्स ऑफ एमडी-कैट। टुडे शी वाज लिटिल सैड एंड टेंस्ड व्हाइल वेटिंग फॉर हर रिजल्ट। अब ये जो आपके पास चीज आ जाता है कि शी वाज सैड एंड टेंस्ड वेटिंग फॉर हर एग्जाम, अब हमारे पास पिक्चर को शो कर देता है। हमने कहानी अपनी बनाई, बट हमने सिर्फ और सिर्फ उसका एक सिनेरियो रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और हम ऐसा ही करेंगे। नाउ टुडे शी वाज लिटिल सैड एंड टेंस्ड व्हाइल वेटिंग फॉर हर रिजल्ट। व्हेन हर रिजल्ट केम, शी वाज वेरी हैप्पी बिकॉज शी वाज इन द टॉप पोजीशन। शी बिकेम वेरी हैप्पी एंड टुडे शी इज डूइंग एमबीबीएस विद अ पैशन टू सर्व पीपल। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो इतनी ही ज़्यादा तारीफ कर देते हैं कि शी वाज बोल्ड करेक्टर था, उसका बहुत करेज थी, उसके अंदर ये हौसला था, उसके अंदर ये खूबी थी। ऐसा नहीं करना। इट विल शो कि यार आप खुद को बनाने की कोशिश कर रहे हो। देखो, हर इंसान इतना ज़्यादा नहीं होता। आपने वहाँ पे जाके रियल रिप्रेजेंट करना है। आपने वहाँ पे जाकर खुद को ये शो नहीं करना। देखें, वो जो आपके सामने बैठे हुए हैं वो आपके जो एज के जो मेंटेलिटी होती है उसको आपसे 100 गुना ज़्यादा जानते हैं। वो ऐसा जानते हैं कि इस एज में ये चीज़ होती भी नहीं है कि यार मैं बस वो ऐसा करूं। आप वो ऐसा सोच नहीं सकते कि यार आप नेशन को आपने सर्व करना है, आप नहीं है। यू हैव ओनली, वो जानते हैं कि आप जो आर्मी में आ रहे हैं वो सिर्फ एक चीज़, ये तो एक 17 ग्रेड के ऑफिसर्स के जो आप कह सकते हैं कि जो शोल्डर्स पे वो होते हैं, ठीक है, स्टार्स होते हैं। और दूसरी चीज़ है यूनिफॉर्म। आप इस चीज़ के आप यू कंसिडर के लक्ष्य से आप आ रहे हैं। आपको नेशन वगैरह की कोई चीज़ नहीं है। दे कम्प्लीटली नो यू, दैट्स वाई दे ओनली जज योर करेक्टर। आईसीएसबी आपको इस चीज़ से जज नहीं करता कि आपको कितना आर्मी में आने का शौक है या नहीं है, वो करेक्टर से जज करता है। तो अब यहाँ पे भी हमने ऐसी स्टोरी नहीं लिखनी कि हम मुंह से ही उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ करें। अगर आपने तारीफ करनी है तो उसके काम से करें, उससे कोई ऐसा काम करवाएं कि वो एक तारीफ करने की हामिल हो जाए। ठीक है, लेकिन आपने खुद नहीं बैठ कर लिखना। अभी एक दूसरी एग्जांपल है कि एक ये स्टोरी दी गई थी हमारे यू कंसिडर के स्टूडेंट्स को। अब इस स्टोरी में 90% ऑफ स्टूडेंट्स रोट डैट कि दे आर फाइटिंग, और ये लड़की जो दरमियान में बैठी हुई है शी इज़ कम्प्लीटली आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उदास बैठी हुई है, सैड बैठी हुई है, डेस्परेट बैठी हुई है। बट अगर आप इस चीज़ को ऐसे लिख दो कि वो कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो जो इनकी ये जो बैठी हुई है कोच बैठी हुई है जिसने इनको सारा कराटे वगैरह सब कुछ समझाया है, नाउ शी इज़ टायर्ड बट हैप्पी अबाउट हर एकेडमी एंड ही इज़ टेकिंग रेस्ट। मैंने आपको पहले कहा है कि आप इस चीज़ के जिम्मेदार नहीं है कि जो भी लिखा हुआ है बस आपने वो बोलना ही बोलना ही बोलना। यू हैव जस्ट टू रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ सिंगल सीन इन दैट। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है पॉइंटर स्टोरी।
पॉइंटर स्टोरी का जो स्टोरी राइटिंग है वो सेम एज पिक्चर स्टोरी है, लेकिन इसमें एक सेंटेंस से होगा। कैसा सेंटेंस से होगा? जैसे आपके पास 100 को फोकस करें, द बॉर्डर विलेज हैड नॉट सीन अ डॉक्टर इन 6 months, द यंग ऑफिसर्स पोस्टेड देयर। ठीक है, एक जो बॉर्डर के साथ जो विलेज था उसने 6 महीनों से डॉक्टर नहीं देखा था, लेकिन अब यंग ऑफिसर वहाँ पे पोस्टेड हुआ। तो अब आप यहाँ से बनाएंगे कि यंग ऑफिसर्स ने अथॉरिटीज़ को, यू कंसिडर के यंग ऑफिसर जो था उसने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे लोगों को बहुत मुश्किलात आ रही हैं, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी की जाए। तो उसकी बहुत ज़्यादा काविशों से, स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क से, काविशों से और लोगों की के लिए सिंपैथी के लिए वो डॉक्टर यहाँ पे आया और लोगों का इलाज मुमकिन हुआ। बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करनी, बट इस तरह लिखनी है आपने। ठीक है, अब जो पॉइंटर स्टोरी होती है इसका सेम सिनेरियो होता है। 3.5 मिनट्स की टाइमिंग होती है, 20 सेकेंड्स के लिए आपके पास दिखाई जाती है। उसके बाद आपके पास 190 सेकेंड्स होते हैं इसको करने के लिए। इसके लिए भी आई वुड से द सेम, आपने फोकस करना है टीम वर्क के ऊपर। टीम वर्क के ऊपर फोकस करो, सेल्फ सक्सेस के ऊपर नहीं करना। देखो इसमें भी जो पॉइंट पिक्चर वाला स्टोरी हो जाएगी, इसमें अपने सेल्फ सक्सेस के ऊपर फोकस नहीं करना। ऑलवेज फोकस ऑन टीम, ऑलवेज फोकस ऑन ग्रुप सक्सेस। एक ग्रुप की कंप्लीटली कलेक्टिवली सक्सेस पे फोकस करना है। सिर्फ इस चीज़ को फोकस नहीं करना कि मेरी बस सक्सेस हो जाए। हमेशा याद रखें कि साइकोलॉजी वाला कोई सा भी होगा उसमें आपने सिर्फ सेल्फ सक्सेस के ऊपर फोकस नहीं करना। यू वुड फोकस ऑन एवरी कंसर्न ऑन, आई मीन टू से दैट ऑन एक कलेक्टिव टीम के ऊपर फोकस करेंगे आप। अब इसके ऊपर सेम वही चीज़ है कि आप सेल्फ सक्सेस जो है उसके ऊपर अवॉइड करना है उसको। आप लीडर अपने आप को शो करें ज्वाइनिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जैसे आपको पहले पिक्चर स्टोरी का बनाया है। और इसका भी ऑलवेज एंड विद होप। पॉइंटर स्टोरी का ये होता है कि इसमें कैरेक्टर वगैरह नहीं होते हैं, आपने खुद बनाने होते हैं। इसमें भी सेम अपने से स्टोरी बनाएं, बट ये जो एक जो चीज़ है इसके अराउंड बनाएं। जैसे स्टोरी जो है हमेशा पॉजिटिव बनानी है आपने। ठीक है, आप उसी तरह एक रिप्रेजेंट प्रॉब्लम करें देन सॉल्व इट। पिक्चर में प्रॉब्लम में भी आपको रिप्रेजेंट हो ना हो, बट यू हैव टू डू इट एंड डोंट बहुत ज़्यादा हाई लेवल की प्रॉब्लम नहीं डालनी कि आपसे खुद सॉल्व ना हो। लेकिन पॉइंटर में ऑलरेडी जो स्टोरीज होंगी वो दी गई होंगी, सॉरी कॉन्फ्लिक्ट्स दी गए होंगे, प्रॉब्लम दिए गए होंगे। उस कॉन्फ्लिक्ट्स में आपने उस चीज़ को रिजॉल्व करना है। और रिमेंबर, बहुत दोनों जो स्टोरीज आ जाती हैं दोनों को आपने एक स्पेसिफिक हद तक रखना है। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनानी कि आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा तहरीरें लिखने शुरू कर दें कि ये तो ऐसे था, ये तो ऐसे था, ये तो ऐसे था। रिमेंबर दैट, डोंट राइट टू मच लॉन्ग। आपने फोकस करके लिखना है। मैंने आपको पहले वैट में भी यही समझाया था कि आपने क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करना। इफ़ यू विल राइट 10 वर्ड्स बट दैट विल बी क्वालिटेटिव, दैट विल शो यू एज ऑफिसर दैट आर फार मोर बेटर कि आप उसकी बजाय 1000 वर्ड लिखो सिर्फ और सिर्फ बस लिखने के चक्कर में। देखो ये आपका 9-10 का या एफएससी का इंग्लिश का पेपर नहीं है कि जिसमें आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा होंगे। यहाँ पे आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि मैं क्वालिटी कैसे करूँ। यहाँ पे आपको इस चीज़ के नंबर मिलेंगे कि आप क्वालिटी क्या लिख रहे हो। देखो अगर आप हर चीज़ परफेक्ट लिखो अपनी तरफ से, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लिखो, दैट स्टिल यू वुड बी नॉट रिकमेंडेड बिकॉज यू हैव मेड अ काइंड ऑफ मिस्टेक्स इन जस्ट राइटिंग, ओवर राइटिंग। ठीक है, फिर उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, फिर वो इंटरव्यू में आपको पकड़ते हैं और आपको एनआर कर देते हैं। सो रिमेंबर, आपने फोकस करना है एंड मेन सोलिली फोकस ऑन योर राइटिंग प्रोडक्टिव एंड राइटिंग क्वालिटेटिव। ठीक है, आई होप कि आपको लेक्चर की कंप्लीट समझ आई होगी। इफ़ यू हैव स्टिल एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, इफ़ यू हैव स्टिल एनी काइंड ऑफ थिंग्स कि आई शुड हैव अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, जस्ट मैसेज ऑन दिस अकेडमी एंड यू विल बी गिवन एन आंसर। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप योरसेल्फ वर्किंग हार्ड इन योर रूटीन्स, क्योंकि रूटीन इज़ द मेन, वो सारी रूट सिस्टम है आपकी सक्सेस के लिए। बाकी अपना ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक।